भारत की इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद किया गया और अब पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ये लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। पाकिस्तान पर पहला प्रहार किया गया और उसके बाद जो आतंक के अड्डों की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ, उसने दहशतगर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दिया। टारगेट पहले से सेट थे। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर और भीमबर को निशाने पर लिया गया। पाकिस्तान में सियालकोट, चक अमरू, मुरीद के और बहावलपुर को टारगेट किया गया। यानी देखते ही देखते 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमला 100% कामयाब रहा, यानी निशाना अचूक था। भारतीय सेना ने जहां जहां चाहा वहां वहां दहशत की दुकानों को उड़ा कर रख दिया। और संजीव श्रीवास्तव जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ये लोगों की जनभावनाओं का एक प्रतीक है। पाकिस्तान में इस वक्त जो खलबली है, उसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, आज भारत की सेनाओं ने पूरे राष्ट्र का जो गर्व है वो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है। भारत के लिए ये एक बेहद बड़ी विजय है जो कि आज आतंकवाद के ऊपर हमने हासिल की है। और हमारी सेनाओं ने इसमें जिस तरीके का शानदार पराक्रम दर्शाया है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और राजनीतिक जो इच्छा शक्ति दिखाई गई हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जाहिर है कि वो राजनीतिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी कार्रवाई हम पाकिस्तान के अंदर जाकर के करने में सफल हुए हैं। ये आतंकवाद की जड़ों पर किया गया प्रहार है और जो कि इस भारत के द्वारा, इस नए भारत के द्वारा पहलगाम की कायराना आतंकी हमले के बाद निसंदेह किया जाना था। आज इस संकल्प की सिद्धि हुई है और जाहिर है कि पाकिस्तान में पहले से ही भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर के भय, आशंका, हताशा जैसा वातावरण था। लेकिन भारत ये इस कार्रवाई को करने के बाद भारत ने ये स्पष्ट किया है कि ये जो कार्रवाई है ये आतंकवाद के विरुद्ध की गई कार्रवाई है, न कि किसी पाकिस्तान की सेना या वहां की आवाम के विरुद्ध की गई कार्रवाई है। ये भारत का जो एक कॉम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म मेजर्स हम ले रहे थे और रिस्पांस कर रहे थे, उसी के तहत ये मिलिट्री एक्शन भी लिया गया है। और भारत की कार्रवाई तो अगले दिन से ही शुरू हो गई थी। 22 अप्रैल को ये घटना हुई और उसके अगले दिन ही 23 अप्रैल को हमने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, वाघा अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया, डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए गए, डिजिटल स्ट्राइक की गई। तो ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक जो हम कर ही रहे थे, लेकिन अब ये जो मिलिट्री जो स्ट्राइक का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ऑप्शन इस भारत के काउंटर टेररिज्म रिस्पांस का था, वो आज कर लिया गया है। और भारत के द्वारा जो भारत की सेना के द्वारा जो संदेश दिया गया, उसमें जाहिर है कि उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि न्याय तक पहुंचाया गया है इन आतंकियों को। जस्टिस हैज बीन सर्व्ड और न्याय की जीत हुई है, आतंकवाद की जीत हुई है। जाहिर है कि ये पूरे भारत की जीत है और हम जाहिर है कि आज सभी भारतीयों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया है और ये भारत के लिए बेहद गर्व का दिन है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि हमें एक अलर्ट की। और ब्रिगेडियर केजी बैल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लौटूंगा संजीव भाई आपके पास। बहुत स्वागत है ब्रिगेडियर साहब। और आज का जो ये पूरा एक्शन हमने देखा ब्रह्म मुहूर्त में जो शुरू हुआ, भारत हमेशा से अपनी संस्कृति का परिचायक रहा और आज भी ये दिखा दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में हम शुभ काम कर सकते हैं। देखिए, हमने शुरू से ही हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सबने कहा था कि हम आतंकवादियों को मारेंगे, हम और किसी को कुछ नहीं करेंगे। वो ये कई तरीके से हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान समय चलता था इशारा हमारा एक जनरल अटैक करेंगे। लेकिन अब बता दिया उन्होंने कि देखिए, हमने सिर्फ आपके टारगेट किए है जहाँ पर आपके कैंप थे, आतंकवादियों के कैंप थे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हम आतंकवाद खत्म करें। अगर पाकिस्तान का सहायता करता, अगर वो कहता हाँ सब करो तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो अब उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये हुआ। तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है। खास तौर से इन्होंने सब लोग को पसंद है कि नाम सिंदूर दिया गया है इसको, इस एक्शन को। और वाकई में ये
दिन कैसे दूर उठे हैं उनके, ये सभी लोग खुश होंगे कि देखिए कम से कम बदला तो लिया गया, एक कुछ ऐसा काम किया गया जिससे कि हमेशा याद रहेगा कि हाँ ये हुआ। और हमें इससे पाकिस्तान को मतलब लर्न करना चाहिए कि देखिए ये जो चाहते थे पाकिस्तान के केस नहीं चाहते थे, ये आतंकवाद की गेम चाहते थे, और हम आतंकवाद को जब तक नहीं छोड़ेंगे ये चीजें चलती रहेंगी। अभी मैं जैसा देख रहा हूँ तो उसमें पता लगता है कि हमारा ऑपरेशन पूरा, जैसे कि ऑपरेशन हमारा पूरा हो गया है, तो पूरा का मतलब ये होता है कि हमने अपने जहाँ आतंकवादी के अड्डे थे वहाँ हमने खत्म कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कई दिनों से हमारे रक्षा मंत्री कह रहे थे कि जो जनता चाहती है वो होगा, जरूर होगा, तो हो गया है वो, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होता है इस पर। तो अब तक कई दिनों से वो छुटपुट फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन अब हमने पाकिस्तान में हम नहीं घुसे हैं, हमने तो मिसाइल के द्वारा ही इसको खत्म किया है। बिल्कुल, और सीमा का वायलेशन भी नहीं हुआ। ब्रिगेडियर साहब, ये जो कार्रवाई की गई है इसमें, और जब आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान का, मुझे लगता है कि उस वक्त तक प्लानिंग भी हो चुकी थी और इसीलिए रक्षा मंत्री ने आकर साफ संकेत दिए थे। बहुत शुक्रिया केजी बैल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ये जो एक्शन लिया गया, ये सेना का संयुक्त एक्शन, जो भारतीय सेना हमेशा से तैयार रहती है इस तरह की प्रतिकार करने के लिए, जो हमेशा से शांति की पक्षधर रही है और हमेशा ही उसने अपने अनुशासन को पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण के तौर पर रखा है, और वो उदाहरण आज पूरी तरह से चरितार्थ होता हुआ भी नजर आया। और भारतीय सेना, वायुसेना और साथ ही भारतीय नौसेना के एक साझा ऑपरेशन की एक मिसाल है उन युवाओं के लिए, जो युवा आगे आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक रणनीतिक तौर पर कैसे कार्रवाई की जाती है कि एक बड़ा उदाहरण होगा। इससे जरूर भारतीय युवाओं में एक जोश पनपेगा जो उन्हें भारत की सेवा करने के लिए उत्साहित करेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा। और इसके लिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण। और आज आतंकी हमले के बदले की अगर बात करें तो ये भारत के द्वारा किया गया एक शुरुआत मात्र है आतंकवाद के खिलाफ, और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत से पहाड़ और चढ़ने हैं। और उन पहाड़ों पर जहां जंगल में छिपे हुए पाकिस्तान की गोद में बैठे हुए उनकी नौजायज औलादों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना हमेशा से कमर कस के रही। और आज उन्हें जब फ्री हैंड दिया गया तो उन्होंने ये दिखा दिया कि बहावलपुर हो या जैश के आतंकी ठिकानों की कोई जगह, कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां पर कि आतंकवादी रहने योग्य जगह अपने लिए बना सके, और भारत की सेना वहां पर जाए बिना ही इस तरह के ऑपरेशन अंजाम दे सकती है। और आप ये सोचिए कि अगर भारतीय सेना ने ये ठान लिया कि पाकिस्तानियों को घर में घुसकर आतंकवादियों को मारना है, तो फिर उस वक्त क्या अंजाम होगा। ये कुछ और तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। बिल्कुल, ये तो आशीष अभी शुरुआत है, बहुत कुछ अभी पाकिस्तान को देखना बाकी है कि आखिर किस तरह से पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाता है। प्रण लिया गया था और उसी में आगे बढ़ते हुए सरकार भी, सेना भी साफ तौर से नजर आ रही है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, आतंकवादियों को ढेर किया गया, ये सब शुरुआत। निश्चित तौर से मैं सेना की बात, जो सेना ने उठाई है बात, मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं। सेना ने जो कार्य किया है, मैं उसकी पराक्रम को और उनकी बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं। और भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है। भारत की सेना, हमारे आप देश के जितने भी आप देखेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, हमारे बगल गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने उनके पैटंग टैंक को उड़ा दिया, शहीद हो गए, परमवीर चक्र विजेता, हम सब लोग सेना पर शुरू से नाज करते हैं। और सेना ने जो कार्रवाई किया है वो बहुत ही मजबूत किया है और आगे भी मजबूती से अपने काम को करते रहे। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा। और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ, अभी जो रात में 1:27 में कुछ में जो भारत के द्वारा पाकिस्तान में जो हमला किया गया है, वह उस हमले का हम भारतवासियों को बहुत दिन से इंतजार था। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
ये कहते थे कि कुछ जो होगा अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, और ये अच्छा दिन का इंतज़ार हम सबको था और बहुत ही अच्छा हुआ। ये काम आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था ताकि इन लोगों का हौसला परस्त हो, इनका हौसला ख़त्म हो। जो निहत्थे लोगों पर जात पूछकर, मजहब पूछकर जो हमला किया जा रहा है वह निश्चित ही निंदनीय है और सभी के लिए निंदनीय है। और जो भी काम भारत के द्वारा किया गया है उसका हम सब भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और ये होना चाहिए था। निश्चित रूप से ये जो अभी हमला हुआ है रात को कल 1:27 पर, इसका बहुत दिन से इंतजार था। जिस दिन पहलगाम में घटना हुई और जो निहत्या कर दी गई थी और धर्म पूछकर, खासकर धर्म पूछकर जो हत्या की गई थी, उसका बहुत बड़ा इंतजार था। और उन्होंने जो बोला था कि जाओ अपने प्रधानमंत्री मोदी को बताओ, तो मोदी जी ने करके दिखाया और ये बहुत ज़रूरी था। और जो इनकी जो आर्थिक स्थिति, जो सिंधु नदी का पानी, चिनाब नदी का पानी, सब चीज़ जो बंद कर दिए हैं, उसका भी बहुत इंतजार था और ये बहुत ज़रूरी था देश के लिए। और देशवासी अभी बहुत खुश है। कल के जो एयर स्ट्राइक हुआ है उससे बहुत खुश है और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कि उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। एयर स्ट्राइक हुआ है बोलते हैं, बहुत बढ़िया लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा और होना चाहिए। हमको जात पात और सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से लगातार जुड़ रहे हैं, लोगों से भी जान रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं, ये साफ तौर से दर्शाता है कि कितना ज्यादा भरोसा आम जनता को सरकार पर भी है, सेना पर भी है, और यही भरोसा कहीं ना कहीं मजबूती देता है लड़ने के लिए, युद्ध के लिए। श्रीनिवास, आप तक आवाज़ पहुंच पा रही हो तो जो लोग वहां पर हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा और क्या वो रिएक्शन देना चाहते हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि अब जो लोग सुबह उठे, थोड़ा जो कुछ देर से भी उठने की कुछ लोग याद होती है, कुछ देर रात तक काम करते हैं, तो जैसे उन्हें ये खबर मिली, क्या पहला रिएक्शन था? और चूंकि कुछ रिएक्शंस जो हमने देखे, प्रयागराज से सामने आ रही तस्वीरें, फ्लैग हाथों में है, भारत की आन बान शान तिरंगा लिए हुए लोग आतिशबाजी कर रहे हैं और पटाखे जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। निश्चित ही इसका हमको सटीक जवाब देना चाहिए। जो पहलगांव और जो ये हमला हुआ था, ये सीधे सीधे इंसानियत पे हमला था, धर्म पूछ के हमला किया गया, लोगों को जो जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, इसका जवाब देना निश्चित ही बहुत ही जरूरी हो गया था। और भारतीय सेना ने ये बता दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। इसके पहले जो हमारे प्रधानमंत्री और जो सरकार है उसने पूरी प्रॉपर तैयारी की थी। अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें किया। अपने जो दूसरे राष्ट्र हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं या जो इसको समझते थे, उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया और ये बताया ये जो हमला है किसी देश विशेष के विरुद्ध नहीं है, ये हमला है जो आतंकवाद के विरुद्ध है, ये हमला है उन लोगों के विरुद्ध है जो मानवताओं के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि अब जो है भारत जो है न सामरिक क्षेत्र में किसी तरह से कमज़ोर है, न रक्षा क्षेत्र में कमज़ोर है, न विदेश नीति में कमज़ोर है, और जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा उसका यही अंजाम होगा। इसलिए भारतीय सेना की कार्रवाई पूरी तरह से सही है। और आप ये देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से आगे आप ये जैसे अजहर मसूद का नाम आता है, अजहर मसूद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के बाद भी कितने आसानी से वहाँ पे ये टहल रहे थे। इनके जैश का जो पूरा इन्होंने जो मरकज़ का और जैश का जो पूरा वो है, पूरी तरह से एक तरह से इन्होंने पैरेलल आर्मी जैसा जो है पूरा वहाँ पे गठित कर लिया था। और इनका उद्देश्य जो था केवल आतंक फैलाना था, बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं है। पाकिस्तान आर्मी को ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह के उनकी जो कार्रवाई होती है, जो इनके मंसूबे होते हैं, उस मंसूबों का भारत में कोई स्थान नहीं है और भारत पूरी तरह से जवाब देने में सक्षम है। और ये इन्होंने कार्रवाई जो की है बहुत ही उचित है और भारतीय